दूरसंचार विभाग ने शनिवार को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके लॉन्च को लेकर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम टॉक में जानकारी भी दी थी। पोर्टल को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए केंद्रीकृत राइट ऑफ वे यानी ROW करने में तेजी आएगी। केंद्रीकृत राइट ऑफ वे के अप्रूवल से टावर पर घनत्व बढ़ेगा, जिसके जरिए ग्राहकों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी बढ़ा सके। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे फाइबर लाइन बिछाने और टावर लगाने की मंजूरी जल्द मिलने के साथ ही केंद्रीकृत भी हो जाएगी और आगामी 5G सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी। वैष्णव ने यह भी कहा कि ROW व्यवस्था को दिसंबर तक कानूनी समर्थन मिल जाएगा। गति शक्ति संचार पोर्टल से केंद्रीकृत ROW मंजूरी की सुविधा मिलने लगेगी। उद्योग 5G सेवाओं समेत अन्य दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए ROW मंजूरी पाने की खातिर इस पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे। ये पोर्टल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत व्यवस्था है। इससे मंजूरियां प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा, लागत कम होगी और कारोबार करने की सुगमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम यही होगा। यही नहीं, सारे पोर्टल जैसे कि गति शक्ति पोर्टल, रेलवे पोर्टल, हाईवे पोर्टल और अन्य इन सभी का एकीकरण करना। हम इन दो तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर काम करेंगे। इन दोनों मोर्चों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गति शक्ति संचार का ये पोर्टल MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया है। दूरसंचार उद्योग के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI ने इस पहल का स्वागत किया है। COAI के महानिदेशक SP कोचर ने कहा है कि नया पोर्टल डिजिटल इंडिया को साकार करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। संगठन ने कहा कि इस पोर्टल से पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी। डिजिटल ढांचा प्रदाता संगठन के महानिदेशक TR दुआ ने कहा कि इस पोर्टल की शुरुआत दूरसंचार उद्योग के लिए एक और उपलब्धि है। All of you are aware that Honorable Prime Minister launched the Gati Shakti framework few months back. What is this framework? This framework is basically for integrated planning, integrated execution of all infrastructure services. What are these infrastructure services? Whether it is highways, railways, waterways, cable, electricity, transmission lines. Can we think of all these services as one integrated infrastructure package instead of thinking of different things at different points of time? जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है, सड़क बनी, थोड़े दिन बाद में उसको काटने के लिए केबल वाले आ जाते हैं। केबल वालों ने काट के उसको ठीक किया और उसके बाद में पाइप वाले आ जाते हैं पानी की सप्लाई के लिए, फिर बिजली वाले आ जाते हैं। तो जो सड़क बनी उसकी हालत 4-5 महीने में वापस वैसी की वैसी। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए पहला तो माइंडसेट में चेंज, दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज। ये दो चीज। माइंडसेट में क्या चेंज? माइंडसेट में ये चेंज कि हमें अपने सोच में ये बदलाव लाना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने प्लानिंग प्रोसेस में कि भाई किसको कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ सकती है पहले से सोच लें, सबसे बातचीत कर लें, बातचीत करके wherever we can solve, try to resolve. ये थॉट प्रोसेस में। टेक्नोलॉजी में कोई कॉमन पोर्टल्स बने, कॉमन रूल्स बने, जितना हो सके GIS मैपिंग हो। तो इसके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं, मैं आपको 2-3 रिजल्ट्स बताता हूँ। रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क को जैसे ही गति शक्ति पोर्टल पे डाला और शिपिंग मिनिस्ट्री ने अपने सारे पोर्ट्स को गति शक्ति पोर्टल पे डाला। अब ये एक ही पोर्टल पे जब दोनों चीजें एक साथ आई, इतनी क्लियर विजिबिलिटी दिखी कि करीब करीब 60 पोर्ट ऐसे हैं जिसकी रेलवे की कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से की जा सकती है। कोई 8 किलोमीटर दूर है, कोई 12 किलोमीटर दूर है, कोई 7 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी है जो मात्र 5-6 किलोमीटर दूर है। तो इतनी सी कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो देश में एक
अलग ही इकोनॉमी में एक उस पोर्ट की ROW है। ROW के लिए किस तरह से देखिए, दो पोर्टल्स हैं। एक पोर्टल है गति शक्ति जो आज भी लॉन्च हुआ है, तो किसी को भी अगर ROW लेना है, राइट ऑफ वे लेना है, भारत नेट की केबल लगनी है, किसी BSNL की केबल लगनी है, किसी और की ऑप्टिकल फाइबर लगनी है, तो उसके लिए सेंट्रलाइज एक पोर्टल हो गया तो 50 जगह जाने की जरूरत है। अब इसका आगे का आप देखिए, डायल बिफोर यू डिग का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। जैसे मान लो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है, राइट, एक हाईवे से जुड़ती हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है। वो सड़क जब बन रही है, सड़क बनाने के टाइम में उसको जमीन को आप खोदना चालू करें, उससे पहले अगर अपने को पता चल जाए कि यहाँ पे केबल है, यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो आप उसमें सावधानी से खोदेंगे और उसका अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे, बराबर है। तो ये जो पोर्टल का नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको GIS से जो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हर एक राज्य सरकार को, हर एक सड़क बनाने वाली, रेलवे बनाने वाली, नहर खोलने वाली, इन सब एजेंसीज को एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि वो देख सके कि कहां पर ऑलरेडी एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो फिर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाती है। अब मान लो कोई घर भी बना रहा है, राइट, तो घर भी बना रहा है और घर के फाउंडेशन लेने के टाइम में अगर उसको फैसिलिटी मिल जाए चेक करने की, तो किसी का केबल नहीं कटेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं राज्य जब डेवलप होंगे तो भारत तो अपना आप डेवलप हुआ, तो राज्य सरकारों के लिए विशेष इसमें एप्रिसिएशन है, विशेष क्रेडिट है, और इसी पॉलिसी को, इसी फिलॉसफी को, इसी थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं, सब साथ मिले। अब आगे भविष्य में हमें दो और काम बड़े करने की जरूरत है। एक लीगल प्रोविजंस, लीगल बैकिंग राइट ऑफ वे के लिए देने की जरूरत है। अभी जो राइट ऑफ वे रूल्स बने, वो रूल्स बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से बने, उसकी लीगल बैकिंग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग जो चाहिए वो चाहिए, उसको नेक्स्ट स्टेप में देने के लिए हमें काम करना है। दूसरा, जितने भी पोर्टल्स हैं, स्पेशली गति शक्ति पोर्टल, रेलवे के पोर्टल, हाईवे के पोर्टल, उन सब पोर्टल्स का भी आपस में इंटीग्रेशन, ये दो बेसिकली टेक्नोलॉजी और लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिस पे आप काम करेंगे। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि जिस माइंडसेट के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसमें हमारे देश को, देश के हर कोने कोने में जो हमारी अंत्योदय की फिलॉसफी है, पोरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, लास्ट पर्सन इन सोसाइटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में सबको बहुत इस प्रयास से लाभ होगा, अच्छी सर्विस मिलेगी और जल्दी काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।